अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की, तो मेनली आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर मेनली किसका होता है? वाटर का, मिनरल का, गैसेस, फूड, ये मटेरियल है जो प्लांट में मेनली ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट? वाटर, मिनरल, गैसेस, फूड। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल और क्या बस ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट करता है। अब आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि जैसे कि सपोज करते हैं कि ये प्लांट है, तो प्लांट आपको पता है कि सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर और मिनरल। मिनरल। क्या बस ये देखिए, पूरा चैप्टर बस इसी डायग्राम पर रहेगा। वाटर और मिनरल या नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी होते हैं यहां पर। तो आपने ये बात लोअर क्लासेज में डिस्कस कर रखी है, समझ रखी है कि प्लांट सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। सही बात है? तो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? सॉइल से। और ये एब्जॉर्प्शन करता कौन है? रूट। रूट। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या होना है बेटा कि जो वाटर और मिनरल रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं, अब प्लांट क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर और मिनरल रूट से स्टेम में जाएंगे और स्टेम से शाबाश लीव्स में जाएंगे। ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना? तो यस सबसे सर। पहला काम, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या हुआ? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सोइल, सॉइल। राइट। और किसने किया ये? रूट ने। सेकंड क्या हुआ बेटा? सेकंड ये हुआ कि ये जो वाटर और मिनरल है, रूट इसको ट्रांसपोर्ट करेगी स्टेम को, और स्टेम फर्दर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा लीफ को। मतलब सेकंड स्टेप हमारा हुआ वाटर एंड मिनरल का क्या बेटा? ट्रांसपोर्टेशन हुआ है फ्रॉम ट्रांस फ्रॉम रूट रूट टू टू लीफ। स्टेम एंड स्टेम स्टेम से। टू लीफ। इज दैट क्लियर? तो बातें समझ में आई आपको अच्छे से? यस सर। अब क्या यस होता सर। है बच्चों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि लीफ में स्टोमेटा होते हैं, है ना? लीफ की सरफेस पे क्या होते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा आपको पता है कि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है उसका 98 से 99% वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस हो जाता है। यस, क्लियर? ये वाटर की वेपर बनकर पानी बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं शाबाश? ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। 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 और ट्रांसपीरेशन प्लांट की फिजियोलॉजी की है बेटा। प्लांट की ग्रोथ की एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर कोई प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है, दैट मीन्स उसमें ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ट्रांसपीरेशन फिजियोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, वाटर रूट से स्टेम तक गया, स्टेम से लीफ तक गया, और फिर स्टोमेटा से उसका वेपर की फॉर्म में क्या हो गया? लॉस हो गया। ट्रांसपीरेशन लॉस हो तो गया। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया ट्रांसपीरेशन। कई बार आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं,
गार्डन में तो आप देखते हैं कि वहां आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आती है प्लांट्स के ऊपर, जो आपके पैरों को भी गीला कर देती है। कई बार आपने देखा होगा प्लांट की लीव्स से ऐसे ड्रॉप ड्रॉप पानी भी गिरता है, ऐसा भी देखा होगा आपने। तो पानी का लॉस वेपर की फॉर्म में भी होता है और ड्रॉपलेट फॉर्म में भी होता है, और ड्रॉपलेट फॉर्म में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं? गटेशन। कटेशन। ड्रॉपलेट फॉर्म ऑफ वाटर, ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में आएगा। और ट्रांसपीरेशन हमेशा किस फॉर्म में होता है? वेपर फॉर्म में होता है, राइट। तो यस सर। वापस आते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था? वाटर मिनरल को रूट ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब। फिर इस वाटर मिनरल को रूट ने स्टेम को स्टेम दिया और पे स्टेम ने लीफ को दिया। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप। व्हाट इज एसेंट ऑफ सेप? वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू स्टेम। stem and stem to leaf. This process known as ascent of एसेंट ऑफ sap. और फिर यहां से वाटर का लॉस होना, ट्रांसपीरेशन और गटेशन। इज इट कटेशन। क्लियर? अब देखिए, अब भाई कर्जा भी तो उतारना है। रूट ने वाटर मिनरल दिया है लीफ को, यस और नो? अब आपको पता है कि लीफ एक प्रोसेस करती है जिसे कहते हैं, शाबाश, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से ये लीफ क्या बनाती है? शाबाश, क्या बनाती है बताइए? फूड। क्या बनाती है? फूड। अब ये जो फूड है ये किस में बना? लीफ में बना। अब जो ये फूड है इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो फूड लीफ से कहां आएगा? स्टेम में। और स्टेम से फूड कहां जाएगा? शाबाश, कहां आ जाएगा? रूट में। और रूट में फूड आकर क्या हो जाता है बेटा? शाबाश, क्या हो जाता है? स्टोर। स्टोरेज। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। क्या आता है? फूड फूड ट्रांसफर। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, तो फूड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो लीफ टू स्टेम एंड स्टेम। स्टेम टू रूट। इज दैट क्लियर? यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो फूड है वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है सुक्रोज, यानी ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है। और ट्रांसपोर्टेशन हमेशा किस फॉर्म का होता है? सुक्रोज का। सुक्रोज। और फिर फूड आकर स्टोर हो जाता है। और फूड स्टोर कहां होता है बेटा? शाबाश, रूट रूट पे। में। और फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च स्टार्च की की फॉर्म में। फॉर्म। फूड बनता क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज। और स्टोर क्या होता है? स्टार्च। तो स्टार्च। ये स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है रूट में। तो अल्टीमेट बच्चों, आपने ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा बेसिक फंडामेंटल थ्योरी यहां पे देखा कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारे मेन टॉपिक क्या है। एक तो है एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सेप। से एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? वाटर का रूट से स्टेम में जाना और स्टेम से लीफ लीफ पे में जाना। जाना। देन अपन क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन। एंड गटेशन, गटेशन। जिससे वाटर का लॉस होने वाला है। और फिर हम पढ़ने वाले हैं फूड का ट्रांसपोर्ट। किसका? फूड का फूड का, ट्रांसपोर्ट। है ना। फूड जो है वो लीफ से स्टेम और स्टेम से रूट में आएगा, राइट। और यहां पर बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉइल है वो रिजर्वायर होती है न्यूट्रिएंट्स की, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स। यानी जो न्यूट्रिएंट्स का स्टोर है, न्यूट्रिएंट का जो भंडार है, वो सारा किस में है बताओ? सॉइल में, सॉइल में। राइट। तो बताइए, आपको बेसिक थीम समझ में आई कि यस। ट्रांसपोर्ट हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। अब अच्छा चलो, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, फूड हो गया। अब बच गया आपका क्या बताओ? गैसेस। गैसेस। तो ये प्लांट ब्रीथिंग से गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा। और गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के पास क्या है? शाबाश, स्टोमेटा। क्या स्टोमेटा। है? और एक पोर होते हैं जिनको बोलते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। लेंटिकल्स।
तो इनके थ्रू वो गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आपने 7th 8th क्लास में इस तरह का मटेरियल डिस्कस किया होगा, और उसी को मैंने आपको एक बार रिकॉल कराया है कि आप वापस ले में आ जाएं, आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाए। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ आया आपको सभी को अच्छे से? यस सर। चलिए, अब हम एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पर 2 वर्ड लिख रहा हूं। एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर मैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और एक वर्ड यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रांसलोकेशन। अब भाई आप 11th क्लास में हो तो थोड़ा 11th स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ट्रांसलोकेशन, और एक वर्ड क्या लिखा है मैंने यहां पर, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। इन दोनों वर्ड्स में हमें बेसिक डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस पर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस पर। अब शॉर्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है? शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू, ठीक है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में मटेरियल का जाना, या सेल से सेल के पास मटेरियल जाना, लाइक दैट। ये एक सेल है, ये एक और सेल है, यानी सेल ए और सेल बी। सेल से सेल को अगर मटेरियल जा रहा है, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। और इसे ही हम, जो जब कोई मटेरियल कम दूरी तक, कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? शाबाश, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई मटेरियल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या? लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस तक उसकी मूवमेंट हो रही है, तब हम वर्ड यूज करेंगे, शाबाश, क्या? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हो गया ऑर्गन टू ऑर्गन। सब ऑर्गन्स, राइट। जैसे कि आज आप देख रहे थे कि वाटर ट्रेवल हो रहा है रूट से स्टेम, स्टेम। और स्टेम से लीफ। लीफ। तो अब बताइए कि इसे आप ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे या आप इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे? इट्स ट्रांसलोकेशन होगा सर ये। दैट्स गुड, क्योंकि ये ऑर्गन टू ऑर्गन हो रहा है। रूट एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है, एंड लीफ एक ऑर्गन है। तो जो ऑर्गन से ऑर्गन की तरफ जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा है, तब हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करेंगे, राइट। सिमिलरली आज मैंने आपको बताया कि जो फूड है वो इस लीफ से कैसे ट्रेवल हो रहा है? स्टेम, और स्टेम से रूट। रूट। तो इसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे? शाबाश, इसके लिए भी हमारा वर्ड यूज ट्रांसलोकेशन। होगा ट्रांसलोकेशन, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक और चीज कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेल टू सेल होता है। ट्रांसपोर्टेशन सेल सेल टू टू सेल सेल। है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हो जाता है बाय ऑस्मोसिस, राइट, बाय डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। यानी ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनसे ये हो जाता है। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से या सेल वॉल की हेल्प से हो जाता है, राइट बेटा? समझ में आया आपको? ठीक है। यस और सर। कौन से मैकेनिज्म से? ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस या और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से हो जाता है। इसके लिए हमें हमें जरूरत नहीं पड़ती है वेस्क्यूलर सिस्टम की। हमें वेस्क्यूलर सिस्टम की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। स्पेशल टिश्यू की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये सिंपल सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से हो जाता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से। इज दैट क्लियर? बट यस सर। अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन में हमें रिक्वायर्ड होंगे स्पेशल वेस्क्यूलर टिश्यू, राइट बेटा, है ना। ये टिश्यू की हेल्प से होगा। और वेस्क्यूलर टिश्यू क्या होते हैं शाबाश? जाइलम और
फ्लोएम, ठीक है ना। तो हमें स्पेशल वैस्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी, और वो है जाइलम और फ्लोएम। इज दैट क्लियर? जो आपने Yes, sir. 9th क्लास में भी डिस्कस किया होगा। तो अब आप बताइए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करे वो ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करे वो ट्रांसलोकेशन। Location. अब चलो आपको एक थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन और देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम विधिवत रूप से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि ट्रांसलोकेशन में एक तो आपको स्पेशल वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत होगी, और वो टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए, अब वैस्कुलर टिश्यू से जब भी कोई मूवमेंट करनी है तो उसके लिए एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्या कंडीशन है? या तो वैस्कुलर टिश्यू डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेड। या जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मटेरियल है, जिस मटेरियल का हम ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? इनएक्टिव होना चाहिए। दो बातें, या तो वैस्कुलर टिश्यू डेड होना चाहिए, या फिर जिस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? इनएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूं पूरी बात। जाइलम, जाइलम जो है इसमें ट्रांसपोर्ट करती है वेसल्स, जाइलम की वेसल्स ट्रांसपोर्ट करती है, और जाइलम की वेसल क्या होती है? डेड होती है। अब जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का, Water. और वाटर एक बहुत ही एक्टिव सॉल्वेंट है। तो देखो, जिस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है? एक्टिव है। तो फिर टिश्यू क्या होना चाहिए? Dead. डेड होना चाहिए, ताकि वो उसको रिएक्ट ना करे, उसको यूज ना करे, उसको आगे जाने दे। अब देखिए, एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, सुनिएगा जरा इस बात को, और अगर वो पाइप ही पानी को यूज करने लग जाए तो क्या पानी आगे जाएगा? No, sir. No. नो सर। वही मैं कह रहा हूं कि या तो मटेरियल इनएक्टिव होना चाहिए, या फिर वो टिश्यू क्या होना चाहिए? डेड होना चाहिए। तो जाइलम किसको कंडक्ट करता है? वाटर को। तो वाटर क्या है? बहुत अच्छा एक्टिव सॉल्वेंट है ना। तो अगर वाटर एक्टिव है तो फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसल को क्या होना चाहिए? डेड होना चाहिए, ताकि वो उससे कोई रिएक्ट ना करे और वाटर आगे सप्लाई होता रहे। बात समझ में आई? इसी तरह आपने फ्लोएम का नाम सुना होगा। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है शाबाश? फूड को, Food. है ना। और अभी आपको मैं बताऊं, फ्लोएम जो है वो एक लिविंग टिश्यू है। क्या है? Living tissue. तो फिर अभी मैंने आज आपको बताया कि कौन सा फूड ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज क्या है? Inactive. इनएक्टिव। बताया था ना आज मैंने आपको अभी Yes, थोड़ी sir. देर पहले। हाँ, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। या तो वैस्कुलर टिश्यू डेड होना चाहिए, या फिर जिस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्या होना चाहिए? Inactive. इनएक्टिव होना चाहिए। करेक्ट? Yes, sir. चलिए, अब हम आपको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि थोड़ा आपको बता दिया जाए। जाइलम, जाइलम मेनली ट्रांसपोर्ट करता है बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल को। मेनली किसको ट्रांसपोर्ट करता है? Inorganic material. इनऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन ये लेस ऑर्गेनिक भी ट्रांसपोर्ट करता है। आप देखिए जरा, आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, और वाटर और मिनरल क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, Inorganic. राइट। अब आप 11th क्लास में तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी जोड़िए कि लेस ऑर्गेनिक मटेरियल भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात को? Yes, ठीक है। sir. और मिनरल कंपाउंड्स को या हार्मोन को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये कुछ ऑर्गेनिक हो जाते हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एग्जाम में आया कि जाइलम किसका कंडक्शन करता है? जाइलम कंडक्शन का क्वेश्चन आ गया है, और ऑप्शन है नंबर 1 इनऑर्गेनिक, ठीक है,
नंबर 2 ऑर्गेनिक, ठीक है। नंबर 3 मान लो नन ऑफ दीज कर देते हैं, चलो NOT, नन ऑफ दीज। अब आप इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? इनऑर्गेनिक। हाँ, जो मेनली है वो करेंगे, तो मेनली क्या है? इनऑर्गेनिक है, राइट। इनऑर्गेनिक। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब अगर यहां ऑप्शन होता बोथ, अब हम हटा देंगे इसको, अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। both, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। करेक्ट बात समझ में आया? मेनली इनऑर्गेनिक और लेस ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। और एक बात आपको सबको और ध्यान में रखनी है कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन करता है। क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, एक डायरेक्शन में कंडक्शन करता है, रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीफ। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। अब बात आती है हमारे किसकी, बताइए शाबाश? फ्लोएम। फ्लोएम। फ्लोएम जो है, अब देखो, मेनली ऑर्गेनिक का कंडक्शन करता है, मेनली ऑर्गेनिक। जैसा कि आपने देखा था कि फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है, राइट। बट वही बात, लेस इनऑर्गेनिक भी करता है। ऑर्गेनिक। कई बार ये मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है ना, ओल्ड टिश्यू से यंग टिश्यू की तरफ, ठीक है, राइट बेटा। यस सर। और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल या, मल्टी डायरेक्शनल। हाँ, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बेसिक जो बात है बच्चों, जो मैंने आपको सिखाई है, ये आपको जरूर आना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? समझ में आया? तो आज की क्लास में आपने ये पढ़ा कि प्लांट किन किन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और वो कैसे होगा, है ना। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा कहां से? सॉइल से। फिर उनको रूट कहां तक लेके जाएगी? लीफ तक। इसे एसेंट ऑफ सैप कहते सैप। हैं। फिर लीफ इन वाटर को लॉस करेगी ट्रांसपिरेशन और गटेशन की फॉर्म में, है ना। और फिर फूड जो है वो लीफ से स्टेम और स्टेम से कहां तक आएगा? रूट तक आएगा। ठीक है, ये तो बेसिक आपको ट्रांसपोर्टेशन की थीम समझ में आई। फिर मैंने आपको बताया कि दो वर्ड होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट छोटे। डिस्टेंस, मतलब सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू। इसके लिए आपको कोई स्पेशल वेस्कुलर टिश्यूज की जरूरत नहीं नहीं है। पड़ेगी, ये सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से हो हो जाएगा, जाएगा। है ना, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है? लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस के मूवमेंट, यानी ऑर्गन्स टू ऑर्गन, और इसके लिए हमें स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट है। रहेगी। ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सो कोई प्रॉब्लम आपको, मुझे नहीं लगता कि है, नहीं है ना। नो ठीक है, सर। चलिए। अब आप ये समझिए कि ये जो चैप्टर है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। इस चैप्टर का एक हिस्सा है, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसमें आप ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे। मतलब एक पार्ट में आप शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में आप लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस की डिस्टेंस। बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस पर। और ट्रांसपोर्टेशन किन प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। osmosis. So let us we start here. Sabas, diffusion, right? यस सर। अगर मैं डिफ्यूजन के रिगार्डिंग आपको आपसे बात करूं, तो डिफ्यूजन का मतलब बहुत आसान है बेटा। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक रूम के किसी एक कॉर्नर पर परफ्यूम की बोतल को ओपन करके छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पूरे रूम में परफ्यूम की सुगंध हो जाती है। ऐसा पढ़ा है आपने? यस सर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? डिफ्यूजन का मतलब होता है, मैं शॉर्ट कराऊंगा अब आपको, आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ, है ना।
अपन फालतू बात कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट वाली बात पढ़ेंगे, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ। डिफ्यूजन का मतलब बड़ा सिंपल है बच्चों, कि मटेरियल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना। सुन रहे हो? मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव लो करेंगे? कंसंट्रेशन की लो तरफ मूवमेंट। कंसंट्रेशन की तरफ करेंगे, इसी को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। अब ये नहीं भूलने वाले हो कभी आप, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हम ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। डिफ्यूजन का सीधा मीनिंग समझ में आया? हाई कंसंट्रेशन टू लो लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मटेरियल का जाना ही क्या है? डिफ्यूजन है। दैट्स, डिफ्यूज। बताइए क्लियर हुआ ये? यस सर। जैसे इधर समझिए कि ये सेल है, ठीक है, ये ए सेल है और ये बी सेल है। सपोज करते हैं कि यहां वाटर कम है और यहां वाटर ज्यादा है, तो डिफ्यूजन क्या कहता है? कि हाई मटेरियल से का लो जाना। हाई से लो लो। आना। बताइए समझ में आया? यानी वाटर किधर से किधर ट्रेवल करेगा? बी बी से से ए। ए की तरफ ट्रेवल करेगा। अब तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, समझ में आया आपको एकदम अच्छे से, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन मेनली गैसेस का होता है, फिर लिक्विड और रेयर इन सॉलिड, ठीक है ना। सबसे रेयरेस्ट डिफ्यूजन किसका होता है बेटा? सॉलिड सॉलिड। का। और मेनली डिफ्यूजन किसका होता है? गैसेस। गैसेस। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लांट गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू करता है, ठीक डिफ्यूज। है ना। तो आप इसका एक ही आंसर बनेगा, गैसेस मतलब आपसे वो कह रहा है O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस मैकेनिज्म से होता है। तो देखिए मैंने क्या कहा है, मेनली गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। तो डिफ्यूज। आंसर क्या चला जाएगा इसका, बताओ? इसका आंसर क्या डिफ्यूज। चला जाएगा? डिफ्यूजन चला जाएगा। समझ में आया एकदम अच्छे से? तो डिफ्यूजन मेनली किसका होता है? गैसेस का, उससे कम लिक्विड का, और रेयरेस्ट किसका है? सॉलिड का। सॉलिड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, एक और बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। डिफ्यूजन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी, ठीक है ना। डीपी बोले तो डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन हमेशा किसके बेस पर होता है? डिफ्यूजन हमेशा डिफ्यूजन प्रेशर के बेस पर होता है, राइट, है ना। डीपी, डीपी के बेस पर होता है। नाउ व्हाट इज डीपी? देखिए अब डीपी को है ना, आप ऐसे बुक्स में आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, आप काम की बात पढ़िए। देखिए डीपी, डीपी क्या है बच्चों? एक बार बोलो डीपी क्या है? diffusion pressure, दैट्स गुड, डिफ्यूजन प्रेशर। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट, सॉरी बोलो, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। क्या? सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अब सॉल्वेंट कौन होता है? प्लांट या एनिमल सेल का आइडियल सॉल्वेंट क्या माना जाता है? वाटर। वाटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, वाटर वाटर। कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप चिंता मत करिए। आप पहली बात ये समझिए कि डिफ्यूजन किसके बेस पर होता है? डीपी। कि डिफ्यूजन डीपी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर। और डिफ्यूजन प्रेशर कौन बनाता है? शाबाश, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर। अगर वाटर ज्यादा होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि डीपी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर वाटर कम होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि डीपी भी, शाबाश, कम होगा। कम होगा। ये बात तो समझ आई होगी आपको, ठीक है। यस और सर। डिफ्यूजन हमेशा हाई डीपी से लो डीपी की तरफ होगा। हाई डीपी से, शाबाश बोलो ना यार, हाई डीपी लो से डीपी। लो डीपी की लो तरफ डीपी। होगा, ठीक है। अब आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूं आप चिंता नहीं करेंगे, आपको मैं सिखाऊंगा ना। आपने ये नोट कर लिया ना अच्छे से? डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, है ना, सॉल्वेंट यानी वाटर। तो अगर वाटर ज्यादा तो डीपी ज्यादा, वाटर कम तो डीपी कम। डीपी कम। ठीक है ना, ये समझ में आया ना इतना आपको। अब देखिए मैं आपको इस चीज को मैं बढ़िया तरीके से सिखाता हूं, देखो आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास ये दो सेल है, एक ए सेल है और दूसरा बी सेल है। ठीक है, बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा आप लोग ये चीज। हाँ, सेल से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैंने सोचा आप लोगों को आता होगा, आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। अच्छा ये बताओ अमीशा कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दैट्स गुड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा हमारे पास क्या है? वाटर है। ठीक है, करेक्ट। सारे बच्चे इस Yes, बात sir. को सीखो, ये पूरे चैप्टर में काम आएगी आपके ये बात। ठीक है ना। अब एक बात बताओ राहुल, मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा होता है या सॉल्वेंट ज्यादा होता है? तो सॉल्वेंट ज्यादा होता है। आपका आंसर 100% गलत है। देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें ये वाटर है। ठीक है, अब सॉल्यूशन बनाना है तो आप इसमें क्या डिसॉल्व करोगे? सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे ना? यस सर। तो देखो अगर सॉल्यूट कम रहा तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कम रहेगी। कम। और अगर सॉल्यूट ज्यादा रहा तो कंसंट्रेशन आपके ज्यादा रहेगी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी? ज्यादा। ज्यादा रहे। अरे सॉल्वेंट तो पड़ा ही है आपके पास वाटर यार, आपको ऐड क्या करना है? सॉल्यूट ऐड करना है उसमें। यस और नो? यस सर। और जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। यस और नो? यस सर। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर गई? सॉल्यूट पर। हाँ, इस बात को ध्यान से सुनना है। तो अगर मैं ये कहूं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मींस क्या ज्यादा है इसमें? सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरी चीज क्या हो गई इसमें? कम। अगर मैं ये कहूं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब इसमें क्या कम हो गया? सॉल्यूट। क्या बस, और ज्यादा क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब बता दो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया राहुल, सर। राहुल से बात करनी है मुझे। राहुल यस सर। बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब यस सर। आया समझ में? अब राहुल ये बात बताओ मुझे, मैं आपसे दो चीज पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से किसका डीपी कम है और किसका डीपी ज्यादा है, ये बताइए। इन दोनों में से। अब कॉन्सेप्ट सारा आपके सामने है, बस मैं जब आप इस पकड़ में आने लग गए ना तो मेरा चैप्टर भी रन कर जाएगा। जब तक आप ये चीज पकड़ नहीं पाओगे फिर मेरा चैप्टर आगे रन नहीं करेगा। बताइए, आपको ये बताना है इन दोनों में से डीपी किसका कम है और किसका ज्यादा है। सर ऊपर वाले का डीपी कम है। हाँ, क्यों है डीपी कम इसका? सर क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी कम है। दैट्स गुड, बस यही सीखना है। देखिए डीपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी किस पर? वाटर पे, है ना। अब यहां पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट यानी वाटर क्या है? कम है। वाटर कम है इसका मतलब डीपी क्या हो गया? कम। कम हो गया। दैट्स गुड। अच्छा इसका डीपी, इसका डीपी क्या हो गया? ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा। क्योंकि इसमें वाटर क्या है? ज्यादा है। बताइए ज्यादा। समझ में आया? यस सर। करेक्ट। अब आप देखिए मैंने आपको एक बात कही थी कि वाटर मूव फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी। लो डीपी। तो अब मैं अगर ये कहूं कि सेल ए का
कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल बी का कंसंट्रेशन कम है, मैं ऐसा कह रहा हूं आपको, राइट। तो बताइए कि वाटर किधर ट्रेवल करेगा? सर ए से बी। लाइन सर पे बी नहीं आ से रहे हो? ए, बी से ए, क्योंकि कंसंट्रेशन जहाँ से ज्यादा होगा डीपी जहाँ ज्यादा होगा वहां से ये कम बस है। इसी ले में आइए आप लोग, देखो कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा कौन हो गया? सॉल्यूट, कम क्या हो गया? सॉल्वेंट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वाटर मूवमेंट का, आप ध्यान से सुनिए और आप अपने एक दिमाग में बात बिठा लीजिए कि वाटर हमेशा ज्यादा से किधर जाएगा? कम में जाएगा। कम में जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब जरा पूरी बात को गौर से सुनिए। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बताओ इसमें सॉल्यूट क्या हो गए? ज्यादा। ज्यादा। सॉल्वेंट क्या हो गया? कम। कम। वेरी गुड। इसमें बताओ कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूट क्या हो गया? कम। और सॉल्वेंट क्या हो गया? ज्यादा। ज्यादा। आप देखिए गौर से सुनिएगा, डिफ्यूजन में दोनों ही चीज ट्रेवल करती है, सॉल्यूट भी ट्रेवल करता है और सॉल्वेंट भी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्रेवल कैसे होगा, यही चीज आपको समझनी है बच्चों। देखो अगर आपसे पेपर में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? वाटर का पूछा था, तो वाटर कैसे ट्रेवल करेगा बताओ? बी से ए पे। बी से ए। तो वाटर की जो ट्रेवल ट्रेवल करेगा वो बी से ए ट्रेवल करेगा। बात समझ में आया? लेकिन मैं अगर सॉल्यूट पूछूं तो? सॉल्यूट ए से बी। हाँ, सॉल्यूट अगर ट्रेवल करेगा तो कैसे करेगा बताओ? क्योंकि ए से डिफ्यूजन का रूल मत तोड़ना, डिफ्यूजन का रूल क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो शाबाश कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल होना। बात समझ में आ रही है राहुल? यस सर। तो जो हाई है वो लो की तरफ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अब ये सोल्यूट जो है वो हाई है तो ये लो की तरफ जाएगा, वाटर इधर हाई है तो ये वाटर इधर आएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो ये तो अलग अलग टुकड़े में ट्रेवलिंग हो गई इनकी। ये सोल्यूट का क्वेश्चन आए तो ये, सॉल्वेंट का क्वेश्चन आए तो ये, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बताइए समझ में आया क्या आपको ये बात? ठीक है। यस सर। और यस डिफ्यूजन सर। ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होगा। और डिफ्यूजन किसके बेस पर होता है? डीपी के बेस पर। डीपी। डीपी। और डीपी किस पर डिपेंड करता है? वाटर सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन। हाँ। अच्छा ये बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि सॉल्यूशन का डीपी ज्यादा होगा या प्योर वाटर का डीपी ज्यादा होगा? बताइए कौन सा सही है इसमें? ए सही है या बी सही है? बताइए बी। तो बी। कैसे? सर सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट भी है लेकिन प्योर वाटर में सिर्फ पानी है, पानी पानी। दैट्स गुड। सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट भी है जबकि प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं है, इसमें केवल वाटर है। और डिफ्यूजन प्रेशर किस पर डिपेंड करता है बताइए? वाटर पर। तो ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर का डीपी मैक्सिमम होता है। सारे बच्चे याद रख लेना इस चीज को, प्योर वाटर का डीपी क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है। अब इसकी वैल्यू अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है 1245.69 एटमोस्फियर। अलग अलग बुक 1200। में अलग अलग है लेकिन लगभग आप इसी के अराउंड वाला ऑप्शन देख लेना। ठीक है, 1245.69 एटमोस्फियर, राइट। यस सर। ठीक है ना? कुछ बुक में आपको 1236 एटमोस्फियर भी मिलेगा, मतलब इसी के अराउंड है यार। सुन रहे हो बात? करेक्ट? सुन रहे हो? यस सर। तो लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो एटमॉस्फेयर, आपको पता है प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है ना? यस याद है? सर। यस सर। तो प्योर वाटर का डीपी क्या होता है? शाबाश, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। प्योर वाटर का डीपी क्या होता है? सबसे ज्यादा। मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डिफ्यूजन का मीनिंग समझ आ गया आपको? डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर होता है, राइट।
अब देखो, डिफ्यूजन को अगर हमें और बेहतर समझना है तो हम डिफ्यूजन के टाइप्स बना लेते हैं। डिफ्यूजन जो होता है आशीष, मेनली हम यहां पर पढ़ें तो दो टाइप का होता है। एक होता है पेसिव डिफ्यूजन, ठीक है भाई, यस सर, पैसिव। और एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन। पेसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन। आपकी बुक ने पेसिव डिफ्यूजन के भी आगे दो पार्ट्स बना दिए हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है आशीष, यस सर। और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट? फैसिलिटेटेड। Facilitated diffusion, right? So how many type of diffusion? Ultimately three type of diffusion. Okay, simple, facilitated और एक्टिव। ओके। active. Is that clear? यस सर। तो ये है डिफ्यूजन के टाइप्स। अब हम आपको सिखाएंगे एक एक करके कि क्या सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्या फैसिलिटेटेड होता है और क्या एक्टिव होता है। एक्टिव डिफ्यूजन होता है। तो हम इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आज की क्लास का समय हमें इतना ही पढ़ाने की इजाजत दे रहा है। तो आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और आप सबको पूरे अच्छे से इसको रीडिंग करना है, और कोई डाउट है तो कल मुझे पूछना है, ठीक है ना? इस बात को आपको ध्यान में रखना है।